उनके लिए है, पीछे जो बैठे हैं, कि हिज्र एसी नहीं है हीटर है। हिज्र एसी नहीं है हीटर है, वस्ल कश्मीर का स्वीटर है, और हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर। हिज्र एसी नहीं है हीटर है, वस्ल कश्मीर का स्वीटर है, और हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर। अब एक पुराना कथा है, सूरत हाल अभी भी पुरानी है, बदली नहीं है, जगह जगह वही हम सड़कों पे देखते हैं। इसकी फरमाइश थी कि इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। और अगर किसी को उर्दू में समझ ना आई तो मैं इसका अंग्रेजी तर्जुमा कुछ Here heaps of post after post, here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning, and there cries of babies thunder. एक अभी आरिफ साहब हमारे दोस्त ने पढ़ा और उसमें जिक्र था कि इन्होंने कहा कि गंजे हजरात से बगैर माजरत। तो ये एक कथा पेशे खिदमत है, आप देखेंगे इसमें किस तरह से अजमत बयान की गई कि गंजा हूँ तो भाई ये कोई ऐब नहीं, गंजा हूँ तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है। गंजा हूँ तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा हूँ तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है। लैनन हो के चर्चल हो के माओ हो के मित्रा, तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। आदात साजी का जिक्र हुआ और जवाद साहब ने कहा कि ये मैथमेटिक्स जो है, नज़्म उन्होंने सुनाई बड़ी खूबसूरत कि मैथ जो है दिस इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस, बट आई थिंक दैट दिस इज़ मदर ऑफ ऑल, नॉट ऑल नेचुरल साइंसेस बट दिस इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस इंक्लूडिंग सोशल साइंस। तो इस हवाले से एक कथा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये इसका उन्वान है बैंकार की महबूबा। एक बैंकर है जो MBA वगैरह जिसने किया, और शायर ने अपने महबूब की तारीफ करनी हो तो एक बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज है। जुल्फ़ों की बात करनी है तो घटा से उसकी तशबीह देगा, आँखों की बात करनी है तो गजाली आँखें हो जाएंगी, कद की बात करनी तो सर्फ कर। ये एक जिसने अकाउंट्स पढ़ा है वो किस तरह से अपने महबूबा की तारीफ किन अल्फाज में कर रहा है। तो एक बैंक मैनेजर है, तो अपनी महबूबा की तारीफ करते हुए कहता है कि आँख जमा लब, आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल। आँख जमा लब ज़रब गाल बटा तिल, और जुल्फ जमा कद ज़रब चाल बटा दिल। कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल, और हुस्न जमा वसल डैश नील बटा नील। क्लोजिंग कर दी उसने और फारिग। एक और देखिए, गालिब की जमीन में 3
शेर हैं। कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। कयामत के फितने से एक कद्दे आदम, पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं। कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। कयामत के फितने से एक कद्दे आदम, पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं। कहाँ देखता होगा खुद उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम देखता होगा खुद उसका शौहर। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है कि आप दिल खोलकर भी दाद दे रहे हैं और मुंह खोलकर भी दाद दे रहे हैं जो पहुंच रही है। और ये बहुत ही अच्छा एक तालीमी इदारा है तलबा के लिए जो महफिल सजाई गई, वरना बिलअमूम बहुत सी जगह पे इस तरह की दाद नहीं मिलती। और आप ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि शायरी का दाद के साथ वही ताल्लुक़ होता है जो खेत का खाद के साथ। इसीलिए ये मुशायरा जो आपका है, ये मुझे हमारे लिए, आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी एक यादगार मुशायरा होगा कि हमने यहाँ पर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शायरी का दाद के साथ वही ताल्लुक़ होता है जो खेत का खाद के साथ होता है, जो जागीरदार का जायदाद के साथ होता है, जो पाकिस्तान का अमरीकी इमदाद के साथ, और जो ब्यूरोक्रेसी का इस्लामाबाद के साथ है, और जो हमारे कौमी लीडर का कौमी मफाद के साथ है। तो यहाँ आके मैं आपको कौमी लीडर के हवाले से एक कथा सुनाना चाहता हूँ कि अगर तुम भी बड़ों में हो तो छोटा किसको कहते हैं, अगर तुम भी बड़ों में हो तो छोटा किसको कहते हैं, बकौले खुद खरे हो तुम तो खोटा किसको कहते हैं, बकौले खुद खरे हो तुम तो छोटा किसको कहते हैं। ज्यादा तो नहीं लेकिन मुझे बस इतना समझा दो, अगर तुम कौमी लीडर हो तो लोटा किसको कहते हैं। और इसी कौमी लीडरी के हवाले से एक कथा मैंने बहुत पहले लिखा था। 12 अक्टूबर 1999 के कुछ अरसा बाद उसका उन्वान था दुनिया की पहली ग्रेजुएट असम्बली। और मुझे इल्म नहीं था कि वो तो मैंने तफन्नुन तबा के लिए लिखा था। मुझे इल्म नहीं था कि बहुत बाद में जब इलेक्शन होंगे तो बहुत से MNA MPA मेरे इस कते पर अमल दरामद करते हुए पकड़े जाएंगे। तो मैं कथा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इल्म का रोग ठीक है लेकिन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। इल्म का रोग ठीक है लेकिन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। कर लिया है जो तुमने BA तो साथ ही मैट्रिक भी कर डालो। एक छोटी सी इसी रेफरेंस में और नज़्म है कि हम सब जब गुफ्तगू करते हैं तो तलाश करते हैं कि किसके पीछे जाएं। गालिब ने भी कहा कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। हम सब एक दूसरे के राहबर हैं। स्टूडेंट जो है वो टीचर को ढूंढ रहा है कि ये कोई अच्छी बात करे, टीचर डॉक्टर को ढूंढ रहा है कि ये कोई अच्छी दवाई दे दे, और इस सर्कल में हम एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं। तो उसको मैंने एक मंजूम किया है। जब देखिए, मरीज़ और मसीहा, चार बन रहे हैं इसके, मरीज़ और मसीहा। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। और आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत
ये हाजे के जमा लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। तो नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो काट कर गलियों के पेचो खम। बोला ये बालका कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंदा के हंसते हुए जो पहुंचा मैं, हम वहीं से जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। आखिरी बंदा के हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर। तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम। बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से नजला बमा जुकाम। सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी। थैंक यू जनाब। और अब आखिर में एक छोटी सी नज्म, इसका उन्वान है डाइटिंग। डाइटिंग आजकल घर घर का मसला है, मेरा भी मसला है। ढिड घटता कोशिश भी करने हैं तो वो ढिड नहीं घटता। बस वजह की ये बयान की थी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले। पूरा महीना डाइटिंग करके, पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई दा ते उठन लग्या ढिड शरीफ नू किस्तां विच उठाई दा ते बैठन लग्या मेज दे उत्ते इनू वख बिठाई दा ते टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा। तुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा ते रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा। क्या छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाई दा। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक ढिड लाया है। मैं एक बारी सड़क ते एक ढिड जांदा होया वेख्या जिहदे नाल बंदा भी लगा। छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाई दा। छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मिलाई दा ते 15 मरले दे इस घेर नू वेख के जद घबराई दा उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नू जाई दा। आखिरी शेर है कि की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाई दा। की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाई दा। लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला चगा पा।